अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर स्पेस के मतलब है। इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये कैसे डिफ़ाइन हुई है वेक्टर स्पेस। इसके मतलब थ्योरम वगैरह भी बहुत सारे हैं, थ्योरम्स करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस को हम डिफ़ाइन करते हैं वी ऑफ एफ, ठीक है। वेक्टर स्पेस मिसाल वी से हो गया हमारे पास वेक्टर स्पेस, एफ से फील्ड है, यानी कि वेक्टर स्पेस जो सी है उसको हम वैसे वेक्टर स्पेस को तो हम तो लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे लीनियर स्पेस भी बोल सकते हैं, वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं, इसमें कोई मतलब। वेक्टर स्पेस ये जो सा वी ऑफ एफ है ना, इसका मतलब है वेक्टर स्पेस है जो सी ये किसी ना किसी फील्ड पर डिफ़ाइन होती है, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस है और ये एफ क्या है, ये इसकी फील्ड है, ये किसी ना किसी फील्ड पर डिफ़ाइन होगी। देखते हैं वेक्टर स्पेस कितने टाइप, वेक्टर स्पेस जो सी है मेरे पास दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी दो टाइप लिखता हूँ, वो क्या होगी, दो टाइप पर डिफाइन होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। वेक्टर स्पेस जो है इस पे दो टाइप के ऑपरेशन है, ये दो टाइप के ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। वेक्टर स्पेस सबसे पहले क्या मैंने बोला, वेक्टर स्पेस क्या है, किसी ना किसी फील्ड पर डिफ़ाइन होगी, ठीक है। उसके बाद वेक्टर स्पेस दो टाइप की ऑपरेशन पर डिफ़ाइन होती है, डिपेंड होती है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक ऑपरेशन है, ये कर लेते हैं एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इसके दो ऑपरेशन कर लेते हैं, एक प्लस में कर ले और एक मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ इस पे दो ऑपरेशन अप्लाई होंगे, कौन से, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। प्लस और मल्टीप्लाई के विद रिस्पेक्ट टू हम जो जो भी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। और उसको हम फील्ड के अलॉन्ग क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस किसी ना किसी फील्ड पर डिफ़ाइन होती है, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस पे क्या दो टाइप के ऑपरेशन अप्लाई होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। और एक ये क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो कि प्लस और माइनस के विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे अलोंग द फील्ड एफ, अलोंग द फील्ड एफ। तो हम इसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ये ऑपरेशन डिफाइन होंगे कैसे, अलोंग फील्ड एफ, इसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर स्पेस। अब इस पे दो टाइप के ऑपरेशन आते हैं, ठीक है, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये इस इन टाइप को पढ़ने की बजाय ना हम सबसे पहले देखेंगे फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है फील्ड। अच्छा फील्ड, अब हमारे पास अगर मेरे पास ना दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, ये जो सा ऑपरेशन है ना, ठीक है, हम ये फील्ड पे डिपेंड करे अपॉन होगा। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अलजबरिक स्ट्रक्चर में, अलजबरिक स्ट्रक्चर में मेरे पास ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दो इस पे ऑपरेशन अप्लाई होंगे। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फील्ड, ठीक है। तो फील्ड कब, हम इसको फील्ड कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये क्या होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो उसको फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये मेरे पास होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप,
अबिलियन ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी ये है, फील्ड कब बनेगी, जब मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, मल्टीप्ली एडिशन क्या होगा, अबिलियन ग्रुप। नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी मेरे पास ए डैश, ये भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन ज़ीरो, ठीक है, नॉन ज़ीरो नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे पास ये क्या होगा, ये ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी फील्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये होल्ड होगी तो वो मेरे पास क्या होगी, फील्ड हो जाएगी। क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो क्या होना चाहिए, बिलियन ग्रुप। एक नॉन ज़ीरो नॉन एम्प्टी सेट, ये ए डैश इसलिए लिखे इसमें नॉन ज़ीरो सेट होंगे तमाम एलिमेंट्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है ये एडिशन, ये नॉन एम्प्टी सेट और प्लस, ये एक स्पेस में हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा सेट ऑफ रियल नंबर में, इसमें हमारे पास ये हो जाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट में सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनको हमने चेक करना है कि क्या ये फील्ड हैं, ठीक है, इनको भी चेक कर लेंगे। अब देखें, सबसे पहले अब हमने देखना है कि ये जो से प्रॉपर्टी है नॉन एम्प्टी सेट है, मेरे पास ए है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ये अबिलियन ग्रुप अब क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं हुआ तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ अबिलियन ग्रुप क्या होगा। फिर अबिलियन ग्रुप के बारे में ग्रुप भी बताएंगे, ग्रुप फिर प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सी वो आएगी। लेकिन ये अबिलियन ग्रुप और ग्रुप इसके बारे में आप पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबिलियन ग्रुप क्या है। अबिलियन ग्रुप है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसका कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसका एक एक ये नॉन एम्प्टी सेट है ए है, इसका कोई एक इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे, उनको दोनों को जमा करेंगे, वो भी बिलोंग करेगा इसी में। मिसाल के तौर पर इसमें एक एलिमेंट है ए प्लस बी, ये क्या कह रहे हैं, दोनों के दोनों ए में बिलोंग, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग किस में करेगा, ए में बिलोंग करेगा। नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, मेरे पास कोई भी तीन नंबर है सेट ए के, ये जो सा नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास, इसके कोई तीन सेट हैं, ए प्लस नंबर है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको ब्रैकेट्स को इस तरह अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होल्ड करनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी, ए प्लस एडिशन के लिहाज से ज़ीरो ही का आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें कोई भी यह चीज़ ऐड करो आंसर मेरे पास वही आना चाहिए, इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होगी, एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए,
ठीक है। तो इन्वर्स क्या होगा किसी भी नंबर का एडिशन के लिहाज से ए प्लस ए है, कोई भी नंबर इसका इन्वर्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, या इस तरह लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब फिफ्थ, यहाँ तक ये जो सी चार प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बिलियन ग्रुप की चार प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, तो ये चार प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही हो तो ये मेरे पास ग्रुप बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, किसे, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन ये ग्रुप बन जाएगा। तो हमने अंडर एडिशन क्या बनाना है, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप बनाना है, तो एक इसकी लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये होल्ड करेगी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप। कहीं पे भी आपने किसी भी टॉपिक किसी साइट को अगर बिलियन ग्रुप बनाना है तो आपने देखना है कि क्या वो बिलियन ग्रुप बन सकता है, किस तरह, उसमें ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो मेरे पास बिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो हमारे पास कोई जब फील्ड में क्या कह रहा है, फील्ड में हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, अंडर एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अंडर एडिशन, तो वो क्या, बिलियन ग्रुप, उसमें हमने क्या चेक करना होता है कि पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं कि नहीं। अब हमने देखना है ए डैश अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रुप है, कि ग्रुप बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज, ग्रुप के लिए मेरे पास प्रॉपर्टीज यही हैं, पहले चार, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगी, सिर्फ प्लस की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, ए डैश डॉट, ये नॉन ज़ीरो नॉन एम्प्टी सेट है कोई भी, तो सबसे पहले हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये देखना ये है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, एक डॉट बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए डैश के कोई भी दो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो भी ए डैश में बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो ए डॉट बी टू सी इज इक्वल टू ए बी डॉट सी। थर्ड क्या थी, एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, इधर आइडेंटिटी क्या होगी, क्योंकि आंसर इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने आंसर मेरे पास यही आना चाहिए, तो वन है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी मेरी ये क्या है, एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, वो क्या होगा, वन, ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आ से वन ओवर ए आएगा, ठीक है। अब ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला था, ए डैश नॉन ज़ीरो सेट है, नॉन ज़ीरो सेट है जिसमें हमारे पास ग्रुप होल्ड करना चाहिए फील्ड के लिए। और थर्ड मेरे पास था टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या बी प्लस सी बी ए प्लस सी ए, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हम होल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। अब देखना है, अच्छा वेक्टर स्पेस में हमने फील्ड को प्रूव नहीं करना, ठीक है। वेक्टर स्पेस में हम फील्ड को प्रूव नहीं करते, यानी कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको फील्ड पर प्रूव करने के लिए वेक्टर स्पेस को, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि फील्ड क्या है, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस का इंसार उस पर हो रहा है तो पता होना चाहिए फील्ड हमारे पास क्या है। तो
अब हम देखने हैं वेक्टर स्पेस पे आए। वेक्टर स्पेस का जो सा टॉपिक है, अब हम उधर आते हैं। ये फील्ड की होगी। अब वेक्टर स्पेस डिपेंड किस पे कर रहा है, फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, ये दो सेट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, दो सेट्स हैं, ये एक वेक्टर स्पेस का एक फील्ड का, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस जो वी है, वी क्या है मेरे पास, एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और वी एफ ये क्या है, एक स्केलर कर लें, ये कैसे, ये वर्क करेगा एज अ स्केलर, ठीक है ये भी नॉन एम्प्टी, ये भी नॉन एम्प्टी है और ये भी नॉन एम्प्टी है, लेकिन ये क्या है, एज अ स्केलर के वाहिदा के एज अ स्केलर वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फील्ड मेरे पास होगी, वेक्टर स्पेस है मेरे पास, इसके दो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, यहाँ पे देख लें, एक है इंटरनल, इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। एक अंदर की तरफ अप्लाई होगा, एक बाहर की तरफ ऑपरेशन अप्लाई होगा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल पे बात करते हैं, इसको हम इंटरनल कंपोजिशन बोल लेते हैं और इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी इन दोनों पे, एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। मैपिंग क्या एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, एफ कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, उस पर इंटरनल कंपोजिशन अप्लाई करने हैं वी का, ठीक है, वेक्टर स्पेस का। तो हम वी के लॉन्ग ही एक मैपिंग ड्रा करेंगे, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या आएगा, एक एग्जिस्ट हुआ ऑर्डर पेयर में, ये क्या करेगा, एग्जिस्टेंस काट जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई फंक्शन है मेरे पास एफ है, ठीक, इसमें मैं कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ, एक एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये किस तरह एग्जिस्ट करेंगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कर जाएगा वो भी वी में, ठीक है। इनके दो एलिमेंट लेंगे, उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या बिलोंग कर जाएगा, वी में बिलोंग कर जाएगा, या उनको ऐड करेंगे तो वो किसके एलिमेंट हो गए, वी के, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या करना है, हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, फंक्शन है, उसको हम कैसे करेंगे, वी क्रॉस एफ, क्योंकि इसमें हमने स्केलर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्केलर नहीं ऐड करना है, यहाँ पे स्केलर ऐड करना है, ठीक है। तो वी क्रॉस एफ, तो वो मेरे पास वी तक होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ फंक्शन है जिसमें हम एक पी का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट एलिमेंट ले लेते हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा पी के, लिख लें, आर किसको बिलोंग कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है के बिलोंग किसको कर रहा है, फील्ड को, और पी किसको बिलोंग कर रहा है, वी को। अब हम इन दोनों को लेके हमने क्या करना है, एक वेक्टर स्पेस हमको वेक्टर स्पेस प्रूव करनी है, ठीक है। इसके मतलब बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। आप लोग इसको एक मरतबा देख लीजिएगा, इसको देखें कि किस तरह के हमारे पास ये ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह किस तरह होल्ड हो रही हैं, ठीक है। तो इसके मतलब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम और कुछ डेफिनेशंस वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद इसके बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में और मज़ीद पढ़ेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए इस वेक्टर स्पेस के बारे में। तो यहाँ तक जो भी समझ नहीं आया, आप मुझसे इसके मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।